हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल एंजॉय लर्निंग साइंस। सो हमारी लास्ट वीडियो में हमने हमारे इस चैप्टर को डिस्कस किया था, इस पूरी एक्सप्लेनेशन की थी और आज हम इसकी बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई द चेंजेस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग प्रोसेसेस एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। अब हमें ये बताना है कि ये जो नीचे हमें ने प्रोसेस दिए हुए हैं ये फिजिकल चेंजेस हैं या केमिकल चेंजेस हैं। ओके, लेट्स सी। So, our first is photosynthesis, that is a chemical change, क्योंकि इसमें जो है वो न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। नाउ डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, इट इज़ अ फिजिकल चेंज, ठीक है, क्योंकि आप उसमें से शुगर निकाल भी सकते हो वाटर को इवेपोरेट करके। बर्निंग ऑफ कोल, इट इज़ अ केमिकल चेंज, क्योंकि आप कोल को जलाओगे वो ऐश बनेगा और ऐश से आप दोबारा कोल नहीं बना सकते। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, इट इज़ अ फिजिकल चेंज, क्योंकि जो वैक्स मेल्ट हो गई, ठीक है, आप उसको दोबारा फ्रीज करके उसकी शेप चेंज कर सकते हो, उसको उसी शेप में ला सकते हो, ठीक है। नाउ बीटिंग एल्यूमिनियम टू एल्यूमिनियम फॉयल, ये भी जो है एक फिजिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो केमिकल चेंज है, ठीक है। सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू आवर सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो आवर क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज ट्रू फॉल्स। सो our first statement is cutting a log of wood into pieces is a chemical change. No, it is not a chemical change, क्योंकि जब हम ये false है statement, क्योंकि जब हम उसको pieces में कट करते हैं तो हम उसको दोबारा ज्वाइन करके उसी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। Now formation of manure from leaves is a physical change. It is also false, क्योंकि जो हमारा मैन्योर बन जाता है लीव्स से, हम उस मैन्योर से, उस कंपोस्ट से दोबारा लीव्स फॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजीली, इट इज ट्रू, क्योंकि हमने किया था कि गैल्वनाइजेशन का प्रोसेस होता है ये, ठीक है, जिसमें हम आयरन की कोटिंग जिंक के साथ कर देते हैं या किसी मेटल के साथ कर देते हैं, तो फिर उस पर जो है वो रस्ट बहुत देर तक नहीं हो लगती। आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंसेस, इट इज़ फॉल्स, क्योंकि हमने रीड किया था कि दोनों सेम नहीं है, लेकिन जो रस्ट है वो आयरन पर लगती है इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और वाटर, ठीक है, वो उसका आयरन का टेक्सचर चेंज कर देती है, लेकिन दोनों सेम चीज़ें नहीं है। कंडक्शन ऑफ स्टीम इज नॉट ए केमिकल चेंज, ठीक है, इट इज़ ट्रू कि जो कंडेंसेशन ऑफ स्टीम है वो केमिकल चेंज नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि जो वाटर है उसकी स्टेट्स टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं, ठीक है। So now our next is Phillips. So our first Phillips is when carbon dioxide gas is passed through lime water, it turns milky due to the formation of कहते हैं कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास करते हैं तो वो मिल्की सॉल्यूशन बन जाता है। किसकी फॉर्मेशन होती है, क्यों मिल्की बनता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, इसलिए वो जो है वो मिल्की सॉल्यूशन हो जाता है। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, हमारी बुक में भी गिवन है, दैट इज सोडियम
हाइड्रोजन, कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट, टू मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड आर। कहते हैं कौन से दो मेथड्स थे जिससे हम रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इज पेंटिंग, ठीक है, उनकी रेगुलर पेंटिंग करवाते रहना है। और सेकेंड इज गैल्वनाइजेशन। ठीक है, उस पर मेटल की कोटिंग कर देते हैं ताकि उस पर जो है वो रस्ट ना लगे। चेंजेस इन विच ओनली प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। कौन सी प्रॉपर्टीज जो हैं किसी सब्सटेंस की चेंज होने पर फिजिकल चेंजेस होते हैं। अब उसके नाम से ही पता लग रहा है, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट E part, that is changes in which new substances are formed are called dash changes। अब जिन changes में नए substance form होते हैं वो कौन सा process था, that is chemical changes। ठीक है, now our fill-ups are complete। Then next question, that is question number 4। So our question number 4 is, when baking soda is mixed with lemon juice, bubbles are formed with the evolution of a gas। What type of change is it? Explain। ठीक है, अभी कहते हैं जब बेकिंग सोडा को हमने लेमन जूस के साथ रिएक्ट किया था तो उससे एक तो बबल्स फॉर्म हुए थे और एक गैस इवॉल्व हुई थी। तो हमने बताना है कि किस टाइप का चेंज है और इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। सो लेट्स डू। सो द मिक्सिंग ऑफ baking soda and lemon juice is a chemical change because they react to produce carbon dioxide which is visible as bubbles. This reaction also results in the formation of new substances indicating a change in the chemical composition, that is a characteristic of a chemical change. So now our next question, that is question number 5। Okay, so our fifth question is, when a candle burns both physical and chemical changes take place, identify these changes। Give another example of a familiar process in which both the chemical and physical changes take place। अब कहते हैं कि जब कैंडल बर्न होती है तो उसमें फिजिकल और केमिकल दोनों चेंजेस होते हैं। ठीक है, और उनको चेंजेस को हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फिजिकल और कौन सा केमिकल है। और इसके साथ हमें एक और एग्जांपल भी देना है और उसमें भी हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फिजिकल है कौन सा केमिकल है। सो लेट्स डू। सो आवर आंसर इज, when a candle burns both physical and chemical changes occur। The physical change is the melting of solid wax into a liquid which then vaporizes। The chemical changes is a combustion of wax vapor reacting with oxygen to produce new substances like carbon dioxide, water vapor, heat and light। Another example is the digestion of food, where food is chemically and
where food is physically broken down by the chewing process and chemically broken down by enzymes and acids. ठीक है. Now our next question, that is question number 6. So our sixth question is, how would you show that setting of curd is a chemical change? Let's see. So setting of curd is a chemical change because it involves the formation of a new substance, that is lactic acid, with different properties from the original substance milk, and this change is irreversible. The taste, texture and chemical composition of curd are distinct from the milk. ठीक है. Now our next question, that is question number 7. So our question number 7 is, so our seventh question is, explain why burning of wood and cutting it into small pieces are considered as two different types of changes. अब हमें ये बताना है कि क्यों जो वुड की कटिंग और उसकी बर्निंग जो है वो दोनों डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट चेंजेस हैं. लेट्स सी. Burning wood and cutting it into small pieces are considered different types of changes because they involve distinct transformations. Burning wood is a chemical change that results in the formation of new substances, ash, gases, etc. with different chemical compositions and properties, while cutting wood is a physical change that alters its size and shape but maintains its original chemical composition. ठीक है. जो जब हम वुड को जला देते हैं तो उसकी तो फॉर्मेशन ही चेंज हो जाती है, वो गैसेस और ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जब हम उसकी कटिंग करते हैं तो उसकी सिर्फ शेप और साइज चेंज होता है, बाकी उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई फर्क नहीं आता. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. Let's see. So our 8th question is, describe how crystals of copper sulfate are prepared. Let's see. Copper sulfate crystals are prepared through a process called crystallization. First, a saturated solution of copper sulfate is created by dissolving copper sulfate powder in hot water. Then the solution is allowed to cool slowly, causing the copper sulfate to solidify into crystals. As the water evaporates, the crystals can then be separated from the solution. ठीक है. अभी ये प्रोसेस हमने हमारे चैप्टर की टाइम पर भी रीड किया था, परफॉर्म भी किया था, है ना. तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पे रिपीट होगा. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. So our 9th question is, explain how painting of an iron gate prevents it from rusting. Let's see. Painting an iron gate prevents rusting because rusting is a chemical reaction where iron combines with oxygen and water to form iron oxide, that is rust. When the iron gate is painted, the paint forms a protective layer
effectively blocking air and moisture from reacting the iron surface and thus preventing the oxidation process. ठीक है. Now next question, that is question number 10. Okay, so our 10th question is, explain why rusting of iron objects is faster in coastal areas than in desert areas. So let's see. Rusting of iron is faster in coastal regions than in deserts due to the higher humidity and presence of salt in coastal air, both of which accelerate the rusting process. Deserts are characterized by low humidity and dry air which inhibits rusting. अब रस्टिंग के लिए हमें एक तो मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है, और एक ह्यूमिडिटी चाहिए. अब वो दोनों ही कोस्टल एरियाज़ में होती हैं और ये दोनों ही जो है वो डेजर्ट एरियाज़ में एब्सेंट होती हैं. ठीक है. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, now our 11th question is, a gas we use in the kitchen is called liquefied petroleum gas, that is LPG. In the cylinder it exists as a liquid. When it comes out from the cylinder it becomes a gas, change 1. Then it burns, change B. The following statements penetrate to these changes. अब कहते हैं कि जो हम किचन में गैस यूज़ करते हैं LPG, ठीक है, वो जब सिलेंडर में होती है वो लिक्विड होती है, जब वो सिलेंडर से बाहर आ जाती है फिर वो गैस होती है. ये तो एक चेंज A हो गया, ठीक है. और जब उस गैस को हम बर्न करते हैं तो वो चेंज B हो गया. अब कहते हैं कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताओ कि जो प्रोसेस A है, ठीक है, उसमें तो क्या हुआ, सिर्फ स्टेट चेंज हुई तो वो फिज़िकल चेंज है. और जो प्रोसेस B है उसमें हमने बर्निंग की है तो उसमें न्यू सब्सटेंसेस क्रिएट होंगे, वो केमिकल चेंज होगा. अब देखते हैं इसमें क्या. प्रोसेस A इज़ अ केमिकल चेंज, फॉल्स. प्रोसेस B इज़ अ केमिकल चेंज. बोथ प्रोसेसेस आर केमिकल चेंजेस, नन ऑफ दिस इज केमिकल चेंज. अब जो प्रोसेस B है वो केमिकल चेंज है तो ये यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. ओके, नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. सो इन दिस क्वेश्चन दे आर सेइंग दैट कि एनारोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है, जिन्होंने एनिमल वेस्ट डाइजेस्ट करके बायोगैस बनाई. ये तो चेंज A हो गया. अब उस बायोगैस को बर्न किया हमने एज फ्यूल और ये चेंज B हो गया. अब ये बताना है कि ये चेंजेस क्या डिपेक्ट करते हैं. जो चेंज A है, ठीक है, पहले एनिमल वेस्ट था उससे बायोगैस बनी, मतलब कि एक सब्सटेंस से जो है वो नया सब्सटेंस बना तो ये केमिकल चेंज हो गया. ठीक है, तो प्रोसेस A इज़ केमिकल चेंज. अब सेकंड में हमने बर्निंग की है उसकी तो वो तो वैसे ही केमिकल चेंज हो गया. तो जो A और B दोनों प्रोसेसेस हैं वो केमिकल चेंज हैं. दैट इज़ योर थर्ड ऑप्शन. ठीक है. नाउ वी हैव डन विद दैट चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे. ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.